कभी आपने सोचा है, अगर इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले कुछ भी नहीं था, तो फिर शुरुआत हुई कैसे? न समय था, न दिन था, न रात, न आकाश, न हवा, न जीवन। और शायद सबसे अजीब सवाल, अगर उस समय कुछ भी नहीं था, तो सवाल पूछने वाला भी कोई नहीं था। फिर भी हजारों साल पहले ऋग्वेद का एक सूक्त इसी असंभव सवाल के सामने खड़ा होता है, और उसका जवाब सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। वह यह दावा नहीं करता कि उसे सब पता है, बल्कि वह पूछता है, आखिर सच में कौन जानता है? यही है नासदीय सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त। उपलब्ध पाठ में इसे सृष्टि की उत्पत्ति पर विचार करने वाला सूक्त बताया गया है, और इसकी अंतिम पंक्तियां तो ज्ञान की सीमा पर ही सवाल खड़ा कर देती हैं। लेकिन इसकी शुरुआत और भी ज्यादा असाधारण है। सूक्त कहता है कि उस शुरुआत में न अस्तित्व था, न अनस्तित्व। जरा रुकिए, हम आमतौर पर दुनिया को दो हिस्सों में समझते हैं, कुछ है या कुछ नहीं है। लेकिन यहां सवाल इससे भी गहरा है। अगर कुछ नहीं भी नहीं था और कुछ भी नहीं था, तो आखिर था क्या? यह सिर्फ ब्रह्मांड की कहानी नहीं है, यह हमारे सोचने के तरीके की परीक्षा है। क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज को किसी न किसी श्रेणी में रखना चाहता है या नहीं है, सही या गलत, शुरुआत या अंत, जीवन या मृत्यु। लेकिन नासदीय सूक्त शुरुआत को ऐसी जगह ले जाता है जहां हमारी ये सारी श्रेणियां ही काम करना बंद कर देती हैं। और शायद यही इसकी पहली बड़ी बात है। जिस चीज को हम समझना चाहते हैं, उसे समझने के लिए कभी कभी हमें अपनी पुरानी सोच की सीमाओं को ही छोड़ना पड़ता है। सूक्त आगे पूछता है, उस समय न हवा थी, न ऊपर कोई आकाश, फिर क्या था? क्या कोई गहरा अथाह जल था? और वह कहाँ था? किसके संरक्षण में था? ये सवाल किसी धार्मिक कहानी की तरह सीधे सीधे उत्तर नहीं देते। इसके बजाय वे अज्ञात को अज्ञात रहने देते हैं, और यहीं से इसकी मनोवैज्ञानिक गहराई शुरू होती है। हम इंसान अनिश्चितता से बहुत परेशान होते हैं। अगर हमें किसी चीज का जवाब नहीं पता, तो हमारा दिमाग अक्सर खाली जगह को किसी कहानी से भर देता है। शायद ऐसा हुआ होगा, जरूर किसी ने ऐसा किया होगा, इसके पीछे कोई कारण तो होगा। यह आदत सिर्फ विज्ञान से पहले के इंसान की नहीं है, आज भी हम यही करते हैं। सोशल मीडिया पर कोई घटना हो जाए, हमें पूरी जानकारी ना हो, फिर भी कुछ ही मिनटों में हम उसकी कहानी बना लेते हैं। किसने किया? क्यों किया? असल वजह क्या थी? हमें जवाब चाहिए, क्योंकि जवाब हमें नियंत्रण का एहसास देता है। लेकिन नासदीय सूक्त एक अलग मानसिकता दिखाता है। वह कहता है, शायद सबसे ईमानदार जवाब कभी कभी यही होता है, मुझे नहीं पता। और यह कमजोरी नहीं है, बल्कि ज्ञान की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि जिस इंसान को लगता है कि उसे सब पता है, वो सवाल पूछना बंद कर देता है। और जो स्वीकार करता है कि बहुत कुछ उसकी समझ से बाहर है, वही आगे खोज सकता है। लेकिन अब सूक्त और भी रहस्यमय हो जाता है। वह कहता है कि उस समय मृत्यु भी नहीं थी और अमरता भी नहीं, क्योंकि जब मृत्यु ही नहीं है, तो अमरता का अर्थ भी क्या रह जाता है? और जब दिन और रात भी नहीं थे, तो समय की हमारी सामान्य समझ भी वहां मौजूद नहीं थी। सोचिए, हमारी पूरी जिंदगी समय के हिसाब से बनी है। कल, आज, कल, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु। लेकिन अगर समय की शुरुआत से पहले की बात हो, तो पहले शब्द का मतलब ही क्या बचेगा? यही नासदीय सूक्त हमारे सामने एक अजीब समस्या रखता है। हम ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में सवाल पूछते हैं, लेकिन हमारे सवाल खुद उसी ब्रह्मांड के अंदर बनी हुई सोच से पैदा होते हैं। यानी हम उस चीज की शुरुआत समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसने हमारी सोच को जन्म दिया। और शायद इसी कारण यह सूक्त बार बार प्रश्न करता है, घोषणा नहीं। फिर वह एक रहस्यमय एक की बात करता है, जो बिना किसी बाहरी सहारे के अपने आप स्थित था। उसके अलावा कुछ और नहीं था। लेकिन ध्यान दीजिए, सूक्त अभी भी हमें कोई आसान तस्वीर नहीं देता, कोई स्पष्ट कहानी नहीं कि पहले ये हुआ फिर वो हुआ, बल्कि अगला दृश्य आता है। हर तरफ अंधकार, अंधकार के भीतर अंधकार, और सब कुछ जैसे किसी अप्रकाशित अथाह अवस्था में था। फिर उसी रहस्यमय अवस्था से एक सत्ता के उभरने की बात आती है, ऊष्मा या तप की शक्ति से। यहां तप को सिर्फ आग या गर्मी की तरह पकड़ लेना शायद इस विचार की पूरी गहराई को छोटा कर देगा, क्योंकि अगली पंक्ति में सूक्त एक और भी महत्वपूर्ण चीज सामने लाता है, कामना। एक ऐसी इच्छा जो शुरुआत में प्रकट होती है और जिसे मूल बीज कहा गया है, मन से उत्पन्न बीज। और यही कहानी अचानक ब्रह्मांड से इंसान के भीतर आ जाती है। क्योंकि इच्छा क्या है? एक ऐसी चीज जो अभी मौजूद नहीं है,
लेकिन मन उसे चाहने लगता है। भूख लगी, भोजन अभी सामने नहीं है, लेकिन मन भोजन की कल्पना करता है। कुछ हासिल करना है, वह अभी मिला नहीं है, लेकिन मन उसके होने की तस्वीर बना लेता है। यानी इच्छा वर्तमान और भविष्य के बीच एक पुल बनाती है। नासदीय सूक्त सृष्टि की शुरुआत के संदर्भ में कामना को एक मूल बीज की तरह रखता है। और अगर इसे एक दार्शनिक व्याख्या की तरह देखें तो सवाल उठता है, क्या किसी भी सृजन की शुरुआत पहले बाहर की दुनिया में होती है या पहले मन में? एक घर बनने से पहले उसका विचार आता है, एक शहर बनने से पहले उसकी कल्पना आती है, एक किताब लिखे जाने से पहले उसके लेखक के भीतर उसका बीज होता है। और इंसान की अपनी जिंदगी में भी कई बार ऐसा ही होता है। पहले इच्छा जन्म लेती है, फिर कल्पना, फिर प्रयास, फिर वास्तविकता। लेकिन यहां एक खतरनाक सवाल भी छिपा है। अगर इच्छा सृजन की शक्ति है, तो क्या इच्छा ही हमारे दुखों की शुरुआत भी हो सकती है? क्योंकि जो चीज हमें आगे बढ़ाती है, वही चीज हमें बेचैन भी कर सकती है। जिसे पाने की इच्छा होती है, उसके न मिलने का डर पैदा होता है, मिल जाए तो खोने का डर। और फिर एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। इसलिए नासदीय सूक्त को केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना शायद इसकी एक ही परत देखना है। इसके भीतर मनुष्य के मन का भी एक सवाल छिपा हुआ दिखाई देता है। वास्तविकता बनने से पहले इच्छा कहाँ जन्म लेती है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हमारी इच्छाएं हमें दुनिया बनाती है, या फिर हमारी इच्छाएं ही हमें अपने बनाए हुए संसार में कैद कर देती है? लेकिन अभी तक हमने केवल सूक्त के शुरुआती रहस्य को छुआ है, क्योंकि इसके बाद कवि एक ऐसी बात कहता है जो पूरी चर्चा को बदल देती है। वो सृष्टि को समझने की कोशिश करता है, ऊपर और नीचे के बीच संबंध खोजता है, अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच कोई बंधन तलाशता है। लेकिन फिर अचानक वह एक कदम पीछे हट जाता है और पूछता है, आखिर कौन जानता है कि ये सब वास्तव में कैसे शुरू हुआ? और यहीं से नासदीय सूक्त सिर्फ सृष्टि की कहानी नहीं रहता, ये इंसान के ज्ञान पर सवाल बन जाता है। क्योंकि शायद सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि ब्रह्मांड कैसे बना, शायद सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जिस दिमाग से हम ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं, उसकी अपनी सीमाएं क्या है। और अगले हिस्से में यही सवाल और खतरनाक होने वाला है, क्योंकि सूक्त कहता है देवता भी सृष्टि के बाद आए होंगे। तो फिर अगर देवता भी शुरुआत के प्रत्यक्ष साक्षी नहीं थे, तो उस शुरुआत का सच आखिर जानता कौन है? अब तक एक बात साफ हो चुकी है, नासदीय सूक्त हमें सृष्टि की कोई आसान कहानी नहीं देता। वो हमें एक सवाल के सामने खड़ा करता है। अगर शुरुआत में कुछ भी वैसा नहीं था जैसा हम आज जानते हैं, तो उस शुरुआत को आखिर समझे कैसे? लेकिन अब सूक्त एक और बड़ा मोड़ लेता है। वह कहता है कि उस समय देवता भी मौजूद नहीं थे। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर देवता सृष्टि के बाद आए, तो फिर सृष्टि का रहस्य देवताओं से भी पुराना हुआ। यानी जिस चीज को समझने के लिए हम सबसे बड़ी सत्ता की कल्पना करते हैं, वही सत्ता भी उस शुरुआत की प्रत्यक्ष गवाह नहीं थी। अब एक पल के लिए सोचिए, आज जब किसी चीज का जवाब नहीं मिलता, तो इंसान अक्सर किसी अंतिम अथॉरिटी की तरफ देखता है। किसी को तो पता होगा, कोई गुरु, कोई विद्वान, कोई नेता, कोई किताब, कोई परंपरा। लेकिन नासदीय सूक्त यहां एक बहुत असहज संभावना रखता है। हो सकता है कि सबसे बड़ा सवाल ऐसा हो जिसका पूरा उत्तर किसी के पास भी ना हो। और यही बात इसे असाधारण बनाती है, क्योंकि ये केवल अज्ञान को स्वीकार नहीं करता, बल्कि ज्ञान की सीमा को भी सवालों के घेरे में रखता है। लेकिन यहां एक फर्क समझना जरूरी है। मुझे नहीं पता कहना और कुछ भी जाना संभव नहीं कहना एक बात नहीं है। पहला वाक्य खोज की शुरुआत कर सकता है, दूसरा खोज को खत्म कर देता है। नासदीय सूक्त जिस दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है, वो पहली दिशा है। वो सवाल पूछता है, संभावनाएं रखता है, फिर उन्हीं संभावनाओं पर भी संदेह करता है। यानी ये हमें सिर्फ उत्तर देने की कला नहीं सिखा रहा, ये हमें सवाल करने की ईमानदारी सिखा रहा है। और शायद यही वह जगह है जहां इसका संबंध आज की दुनिया से जुड़ता है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां जानकारी की कमी नहीं है। हर सवाल का जवाब कुछ सेकंड में स्क्रीन पर मिल जाता है। लेकिन जानकारी बढ़ने का मतलब हमेशा समझ बढ़ना नहीं होता, कभी कभी उल्टा भी होता है। जितनी ज्यादा जानकारी मिलती है, उतना ही ज्यादा हमें लगता है कि हमें सब पता है। और यही एक खतरनाक भ्रम पैदा होता है। जानकारी और ज्ञान एक ही चीज नहीं है। आप किसी घटना के हजारों तथ्य जान सकते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं समझ सकते कि वो घटना क्यों हुई। आप किसी इंसान की पूरी कहानी जान सकते हैं, फिर भी उसके भीतर चल रहे डर को नहीं समझ सकते। और आप ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, फिर भी ये सवाल खुला रह सकता है कि अंतिम अर्थ क्या है। नासदीय सूक्त का सबसे शक्तिशाली हिस्सा शायद यही बौद्धिक विनम्रता है। लेकिन अब कहानी और गहरी होती है। सूक्त कहता है, जो कुछ बना
वो कहां से आया, किससे आया, कैसे आया, और फिर एक संभावना रखता है, शायद किसी ने इसे बनाया और शायद नहीं बनाया। यहां ध्यान दीजिए, कवि खुद अपने विचार को अंतिम सत्य की तरह पेश नहीं करता। वह एक संभावना रखता है और उसी के सामने दूसरी संभावना भी रख देता है। यही सोच हमें एक बहुत पुराने लेकिन आज भी बेहद जरूरी मानसिक गुण तक ले जाती है, संदेह। संदेह का मतलब हर चीज को झूठ मानना नहीं है। संदेह का मतलब है, क्या मैं इस निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले पर्याप्त रूप से निश्चित हूं? यह छोटा सा सवाल इंसान को भीड़ से अलग कर सकता है, क्योंकि भीड़ को निश्चितता पसंद है। उसे साफ जवाब चाहिए। कौन सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। लेकिन वास्तविकता अक्सर इतनी साफ नहीं होती। किसी रिश्ते में दो लोग एक दूसरे को गलत समझ सकते हैं। किसी इतिहास की घटना के कई कारण हो सकते हैं। किसी इंसान का व्यवहार उसके शब्दों से बिल्कुल अलग दिखाई दे सकता है। और ब्रह्मांड की शुरुआत, शायद वह तो हमारी रोजमर्रा की समझ से भी कहीं आगे की चीज है। यही कारण है कि नासदीय सूक्त का सवाल आज भी आधुनिक मन को असहज कर सकता है, क्योंकि ये हमें सर्टेनिटी से कंफर्ट नहीं देता। ये हमें अनसर्टेनिटी के साथ बैठना सिखाता है। लेकिन अब एक और गहरी बात सामने आती है। सूक्त कहता है कि कुछ ज्ञानी लोग अपने भीतर खोज करते हुए उस संबंध को समझने की कोशिश करते हैं जो अस्तित्व और अनिस्तित्व के बीच है। यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खोज सिर्फ बाहर नहीं हो रही, वो भीतर भी हो रही है। आज हम किसी रहस्य को समझना चाहते हैं तो अक्सर बाहर देखते हैं, डेटा, उपकरण, प्रयोग, दस्तावेज। लेकिन प्राचीन कवि कहता है, अपने भीतर भी देखो, अपने मन को देखो, अपनी धारणाओं को देखो, क्योंकि दुनिया को देखने वाला उपकरण सिर्फ हमारी आंखें नहीं है। हमारा मन भी एक उपकरण है। और अगर मन पहले से किसी निष्कर्ष को सच मान चुका है तो वह उसी के हिसाब से दुनिया को देखेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पहले से लगता है कि लोग भरोसे के लायक नहीं होते। अब वह किसी नए इंसान से मिलता है। वह उस इंसान की हर छोटी गलती को सबूत मान लेगा, लेकिन उसकी अच्छाइयों को शायद नजरअंदाज कर देगा। क्यों? क्योंकि वह दुनिया को सिर्फ देख नहीं रहा, वह अपनी धारणा के चश्मे से देख रहा है। इसलिए सच्चाई की खोज सिर्फ बाहर की दुनिया की खोज नहीं है। कभी कभी यह अपने ही मन की बनाई हुई तस्वीरों को पहचानने की प्रक्रिया है। और शायद यही कारण है कि सूक्त में हृदय और विचारशील खोज का संकेत आता है। लेकिन कहानी अभी अपने सबसे बड़े सवाल तक नहीं पहुंची, क्योंकि अब कवि वह बात कहता है जिसे सुनकर पूरी रचना का अर्थ बदल जाता है। वह पूछता है, सच में कौन जानता है, कौन बता सकता है कि यह सृष्टि कहां से आई और कैसे आई? फिर एक और चौंकाने वाली बात, देवता भी सृष्टि के बाद आए। तो फिर कौन उस शुरुआत का प्रत्यक्ष ज्ञान रखता होगा? यह सवाल सिर्फ धार्मिक नहीं है, यह ज्ञान के हर दावे पर लागू हो सकता है। जब कोई व्यक्ति कहता है, मुझे पूरी तरह पता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो एक पल रुककर पूछना चाहिए, उसे कैसे पता? उसने क्या देखा? उसका प्रमाण क्या है? उसकी धारणा कहां खत्म होती है और तथ्य कहां शुरू होते हैं? यही अंतर अंधविश्वास और खोज के बीच खड़ा हो सकता है। लेकिन नासदीय सूक्त यहां भी हमें पूरी तरह सुरक्षित नहीं छोड़ता, क्योंकि अंतिम चरण में वो एक ऐसी संभावना रखता है जो शायद पूरी रचना की सबसे रहस्यमय बात है। मान लीजिए सृष्टि के ऊपर कोई ऐसी सत्ता है जो सब कुछ देखती है, जो सबसे ऊंचे स्थान से इस पूरे अस्तित्व को देख रही है। क्या वह निश्चित रूप से जानती होगी कि सृष्टि कैसे हुई? सूक्त का उत्तर सुनिए, शायद वह जानता है और शायद वह भी नहीं जानता। बस यही, यह सूक्त हमें एक ऐसे बिंदु पर छोड़ देता है जहां इंसान की बुद्धि खुद से सवाल करने लगती है। अगर सबसे ऊंची कल्पित सत्ता के बारे में भी कवि यह संभावना रख सकता है कि शायद वह नहीं जानती, तो फिर इंसान अपने छोटे से ज्ञान पर इतना घमंड क्यों करे? और यही शायद इस पूरे सूक्त की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक चोट है। हम सिर्फ सच नहीं चाहते, हम निश्चितता चाहते हैं, क्योंकि निश्चितता हमें डर से बचाती है। लेकिन वास्तविकता हमेशा निश्चितता नहीं देती। कभी कभी हमें सवाल के साथ जीना पड़ता है, और शायद परिपक्व बुद्धि की पहचान यही है। वो हर खाली जगह को झूठे जवाब से नहीं भरती, वह कुछ सवालों को खुला छोड़ने की हिम्मत रखती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब नासदीय सूक्त का संदेश बस इतना है कि हमें कुछ नहीं पता, तो कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। क्योंकि सवाल यह नहीं कि कवि ने उत्तर क्यों नहीं दिया, सवाल यह है उसने उत्तर देने के बजाय सवाल को इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया। और अगर हम इस एक बात को समझ लें तो नासदीय सूक्त सिर्फ हजारों साल पुराना वैदिक मंत्र नहीं रहेगा, वो हमारी अपनी जिंदगी के सामने एक आईना बन जाएगा, जहां अगला सवाल यह होगा, क्या हम सच की तलाश कर रहे हैं या सिर्फ ऐसा जवाब चाहते हैं जो हमें चैन दे?
अब तक नासदीय सूक्त हमें एक ऐसी जगह ले आया है जहां सामान्य जवाब काम करना बंद कर देते हैं। न शुरुआत साफ है, न समय की हमारी सामान्य समझ, न कोई प्रत्यक्ष गवाह, और न ही कवि यह दावा करता है कि उसके पास अंतिम उत्तर है। लेकिन अब एक सवाल और गहरा हो जाता है। अगर हमें नहीं पता कि सृष्टि कैसे शुरू हुई, तो फिर इंसान बार बार किसी अंतिम उत्तर की तलाश क्यों करता है? शायद क्योंकि अज्ञात सिर्फ एक बौद्धिक समस्या नहीं है। अज्ञात डर पैदा करता है। जब हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, हम बेचैन होते हैं। जब हमें नहीं पता कि कोई व्यक्ति हमें छोड़कर जाएगा या नहीं, हम उससे चिपकने लगते हैं। जब हमें नहीं पता कि हमारी मेहनत सफल होगी या नहीं, हम किसी निश्चित परिणाम की उम्मीद पकड़ लेते हैं। और जब हमें जीवन का अंतिम अर्थ समझ नहीं आता, तो हम कोई ऐसी कहानी ढूंढ लेते हैं जो हमें लगे कि सब कुछ किसी बड़े अर्थ के लिए हो रहा है। यानी इंसान सिर्फ सच नहीं खोजता, कई बार वह सुकून देने वाला सच खोजता है। और इन दोनों में बहुत फर्क है। कड़वा सच हमें बेचैन कर सकता है, लेकिन आराम देने वाला झूठ हमें लंबे समय तक गलत दिशा में भी ले जा सकता है। नासदीय सूक्त की खासियत यही है कि वो हमें तुरंत सुकून देने वाला उत्तर नहीं देता। वो हमारी बेचैनी को रहने देता है। और शायद यही उसकी सबसे आधुनिक बात है। आज की दुनिया में भी हम हर चीज को तुरंत समझ लेना चाहते हैं। किसी रिश्ते में सामने वाला चुप है, हमें तुरंत कारण चाहिए। किसी दोस्त ने बात नहीं की, हम तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। किसी घटना का वीडियो आधा दिखाई दिया, हम पूरी कहानी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि अनिश्चितता दिमाग के लिए असुविधाजनक है। लेकिन समस्या यह है कि जल्दबाजी में बनाया गया उत्तर हमेशा सत्य नहीं होता। कभी कभी वह सिर्फ हमारी बेचैनी को शांत करता है। और यही नासदीय सूक्त हमें एक कठिन अभ्यास की तरफ ले जाता है। अनिश्चितता को सहना। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन वास्तव में यह इंसान के लिए बेहद मुश्किल है। क्योंकि अनिश्चितता में हमारे पास नियंत्रण नहीं होता, और इंसान को नियंत्रण पसंद है। हम भविष्य की योजना बनाते हैं, पैसा बचाते हैं, करियर बनाते हैं, रिश्तों को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में एक सीमा के बाद हमारा नियंत्रण खत्म हो जाता है। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन परिणाम की पूरी गारंटी नहीं दे सकते। यही बात सृष्टि के प्रश्न पर भी लागू होती है। हम सवाल पूछ सकते हैं, हम खोज कर सकते हैं, हम अपने विचारों की जांच कर सकते हैं, लेकिन हर प्रश्न का अंतिम उत्तर हमारे हाथ में हो, यह जरूरी नहीं। और शायद ज्ञान की परिपक्वता का एक हिस्सा यह स्वीकार करना है। अब वापस उस सूक्त की तरफ चलिए। कवि सृष्टि की उत्पत्ति को समझने की कोशिश करता है। वह अस्तित्व और अनिस्तित्व के संबंध की ओर संकेत करता है। वह ऊपर और नीचे के बीच फैली किसी व्यवस्था को समझने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी अंत में प्रश्न बचा रहता है। यानी खोज हुई, विचार हुआ, कल्पना हुई, लेकिन पूर्ण निश्चितता नहीं आई। ये बात आज के वैज्ञानिक सोच के साथ भी एक महत्वपूर्ण स्तर पर जुड़ती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि नासदीय सूक्त स्वयं आधुनिक विज्ञान की भाषा में बात नहीं करता। दोनों को एक जैसा कहना गलत होगा, लेकिन एक बौद्धिक आदत यहां दिखाई देती है। जो पता है उसे पता मानो, जो अनुमान है उसे अनुमान मानो। और जहां ज्ञान समाप्त होता है, वहां ईमानदारी से कहो अभी नहीं पता। यही फर्क किसी गंभीर खोज और किसी सुविधाजनक कहानी के बीच हो सकता है। लेकिन नासदीय सूक्त की गहराई यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हमें एक और चीज दिखाई देती है। यह सूक्त सिर्फ ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में नहीं पूछ रहा, यह उस इंसान के बारे में भी पूछ रहा है जो ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहा है। और यही जगह इसे मनोवैज्ञानिक बना देती है। मान लीजिए दो लोग एक ही घटना देखते हैं। एक कहता है मैंने सब समझ लिया, दूसरा कहता है मैंने कुछ देखा है, लेकिन शायद पूरी तस्वीर नहीं। इन दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान कौन है? जरूरी नहीं कि दूसरा हर बार सही हो, लेकिन उसके पास एक चीज है, अपनी गलती की संभावना को स्वीकार करने की जगह। और यही जगह सीखने की भी है। जिस इंसान को अपनी गलती की संभावना दिखाई नहीं देती, उसके लिए सीखना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सीखने के लिए पहले यह मानना पड़ता है कि जो मैं अभी मानता हूं वह अधूरा हो सकता है। नासदीय सूक्त इसी मानसिक विनम्रता को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाता है। यहां तक कि सृष्टि को देखने वाली सबसे ऊंची सत्ता के बारे में भी अंतिम पंक्ति निश्चितता के बजाय संभावना छोड़ती है। वो जानती हो सकती है और शायद न भी जानती हो। अब इस बात को अपनी जिंदगी पर रखकर देखिए। कितनी बार हम किसी इंसान को सिर्फ एक घटना से परिभाषित कर देते हैं। वह स्वार्थी है, वो झूठा है, वो मुझे पसंद नहीं करता, वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन क्या हमें सच में पूरी कहानी पता होती है? नहीं। हमारे पास अक्सर कुछ घटनाएं होती हैं, फिर हमारा मन उनके बीच एक कहानी बना देता है, और धीरे धीरे वो कहानी हमारे लिए सच बन जाती है। यानी इंसान सिर्फ वास्तविकता में नहीं जीता,
वह अपनी बनाई हुई व्याख्याओं में भी जीता है। ये बात नासदीय सूक्त के मूल प्रश्न से एक गहरी समानता रखती है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, तब एक ईमानदार मन अनुमान और सत्य के बीच फर्क बनाए रखता है। और जब किसी इंसान के व्यवहार की पूरी कहानी हमें नहीं पता, तब भी वही सावधानी जरूरी है। यानी अज्ञान को स्वीकार करना सिर्फ दर्शन की बात नहीं है, यह रिश्तों को भी बदल सकता है। ये निर्णय लेने का तरीका बदल सकता है। ये हमें दूसरों के बारे में जल्द फैसला करने से रोक सकता है, और शायद खुद के बारे में भी, क्योंकि हम दूसरों के बारे में ही नहीं, अपने बारे में भी कहानियां बनाते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे लिए देर हो चुकी है, लोग मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन क्या यह तथ्य है या हमारी अपनी बनाई हुई व्याख्या है? यहां नासदीय सूक्त हमें सीधे सीधे कोई मनोवैज्ञानिक सलाह नहीं देता, लेकिन उसके प्रश्नों को जीवन पर लागू करें तो एक गहरी संभावना दिखाई देती है। जिस तरह हम ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ नहीं जानते, उसी तरह शायद हम खुद को भी पूरी तरह नहीं जानते। और यही बात आत्मचिंतन की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अब एक आखिरी मोड़ बाकी है, क्योंकि अगर नासदीय सूक्त का अंतिम उत्तर हमें नहीं पता है, तो फिर इस पूरे प्रश्न को पूछने का फायदा क्या? कवि इतने बड़े सवाल उठाता ही क्यों है? अगर अंत में निश्चित उत्तर नहीं देना था, तो ये यात्रा शुरू क्यों की? शायद क्योंकि कुछ सवालों की कीमत उनके उत्तर में नहीं होती। उनकी कीमत इस बात में होती है कि वे हमारी सोच को कितना बदल देते हैं। एक बच्चा पूछता है, आसमान नीला क्यों है? हम उसे जवाब दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी कोई सवाल ऐसा होता है जिसका पीछा करते करते इंसान अपनी पूरी दुनिया को नए तरीके से देखने लगता है। नासदीय सूक्त शायद ऐसा ही सवाल है। ये हमें सृष्टि का अंतिम नक्शा नहीं देता, ये हमें उस मन के सामने खड़ा करता है जो नक्शा बनाना चाहता है। और शायद यही इसका सबसे गहरा रहस्य है, क्योंकि अंत में सूक्त सिर्फ यह नहीं पूछता कि सृष्टि कैसे बनी, वो हमें चुपचाप ये पूछने पर मजबूर करता है, हम जिस चीज को सच कहते हैं उसके बारे में हमें वास्तव में कितना पता है। और अगर इस सवाल को ईमानदारी से अपने ऊपर लागू कर लिया जाए, तो अगला सवाल और भी असहज हो जाता है। हम अपनी जिंदगी में कितनी चीजों को इसलिए सच मानते हैं क्योंकि वे सच है, और कितनी चीजों को इसलिए क्योंकि हमें उनके सच होने पर भरोसा करना सुविधाजनक लगता है। यहीं से नासदीय सूक्त का सबसे गहरा अर्थ खुलना शुरू होता है। और अगले हिस्से में हम इसी सवाल को सृष्टि से उठाकर मनुष्य की इच्छा, अस्तित्व और उस अजीब शक्ति तक ले जाएंगे जिसके बिना शायद कोई भी निर्माण शुरू ही नहीं होता। लेकिन वही शक्ति इंसान को बेचैन भी कर सकती है। अब तक नासदीय सूक्त हमें एक ऐसे सवाल तक लेकर आया है जहां कोई आसान जवाब टिकता नहीं। सृष्टि कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, उससे पहले क्या था, और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई सच में जानता है? लेकिन अब इस पूरे सूक्त को एक बार पीछे मुड़कर देखिए। शुरुआत में कवि हमें ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां हमारी सामान्य दुनिया की कोई चीज मौजूद नहीं थी। न मृत्यु, न अमरता, न दिन, न रात, न हवा, न आकाश। और फिर एक ऐसी सत्ता की बात आती है जो अपने आप स्थित थी। इसके बाद अंधकार का चित्र आता है, फिर तप या ऊष्मा की शक्ति, और फिर कामना, एक ऐसी इच्छा जिसे मूल बीज के रूप में देखा गया है। यही शायद इस पूरे सूक्त की सबसे दिलचस्प परत छिपी है, क्योंकि अगर हम इसे केवल सृष्टि की कहानी की तरह पढ़ेंगे तो हम पूछेंगे ब्रह्मांड कैसे बना। लेकिन अगर इसे मनुष्य के अनुभव के आईने की तरह पढ़ें तो सवाल बदल जाता है। किसी चीज के बनने से पहले उसके बनने की चाह कहाँ जन्म लेती है? एक बच्चा पहले किसी चीज की कल्पना करता है, फिर उसे पाने की इच्छा करता है, फिर उसके लिए कोशिश करता है, फिर वह चीज दुनिया में दिखाई देती है। एक कलाकार पहले तस्वीर अपने भीतर देखता है, फिर उसे कैनवास पर उतारता है। एक वैज्ञानिक पहले सवाल पूछता है, फिर खोज करता है। एक इंसान पहले अपने भविष्य की कल्पना करता है, फिर अपनी जिंदगी को उस कल्पना के अनुसार बदलने लगता है। इस अर्थ में इच्छा सिर्फ हमें बेचैन करने वाली चीज नहीं है, इच्छा निर्माण की शक्ति भी है। लेकिन यही उसका दूसरा चेहरा सामने आता है। जिस इच्छा से निर्माण शुरू होता है, वही इच्छा असंतोष भी पैदा कर सकती है। आज कुछ चाहिए, मिल गया, अब उससे बेहतर चाहिए, वह भी मिल गया, अब और चाहिए। और फिर इंसान के पास बहुत कुछ होते हुए भी भीतर एक कमी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि समस्या वस्तु में नहीं, कई बार इच्छा के अंतहीन स्वभाव में होती है। इसलिए नासदीय सूक्त में कामना का विचार हमें एक बहुत गहरे मानवीय सवाल तक ले जा सकता है। क्या हम अपनी इच्छाओं को चला रहे हैं, या हमारी इच्छाएं हमें चला रही हैं? यह सवाल सिर्फ दर्शन का नहीं है। आज की दुनिया में इसे देखना बहुत आसान है। विज्ञापन हमें बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, सोशल मीडिया हमें बताते हैं
कि हमें कैसा दिखना चाहिए। समाज हमें बताता है कि सफलता कैसी दिखती है। परिवार हमें बताता है कि सुरक्षित भविष्य क्या है। और धीरे धीरे कई बार हमें यह भी याद नहीं रहता कि हमारी अपनी इच्छा क्या थी। हम वही चाहते हैं जो हमें चाहना सिखाया गया। यही नासदीय सूक्त का विचार आधुनिक जीवन से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सावधानी जरूरी है। सूक्त आधुनिक उपभोक्तावाद या सोशल मीडिया के बारे में नहीं लिखा गया था। यह हमारी आज की दुनिया पर उसकी विचारधारा को लागू करके निकाली गई व्याख्या है। फिर भी उसका मूल प्रश्न आज भी जीवित है। इच्छा कहां से आती है और क्या हर इच्छा वास्तव में हमारी अपनी होती है? अब सूक्त की सबसे बड़ी खूबी पर वापस आइए। ये इच्छा की बात करता है, लेकिन इसके बाद भी पूर्ण निश्चितता का दावा नहीं करता। सृष्टि के बारे में प्रश्न चलते रहते हैं। कौन जानता है कहां से आई, कैसे बनी, क्या किसी ने इसे बनाया या शायद नहीं बनाया? और फिर वह अंतिम संभावना जो सर्वोच्च स्थान से सब कुछ देखता है, शायद वह जानता है और शायद वह भी नहीं जानता। यह पंक्ति सिर्फ रहस्य पैदा करने के लिए नहीं है। अगर इसे दार्शनिक दृष्टि से देखें तो यह इंसान के ज्ञान के अहंकार पर एक बहुत बड़ा सवाल है। हम अक्सर सोचते हैं कि हर चीज का कोई ना कोई अंतिम उत्तर जरूर हमारे पास होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है? क्या ब्रह्मांड हमारे समझने के लिए बाध्य है? क्या वास्तविकता को हमारी भाषा, हमारी श्रेणियों और हमारी कल्पनाओं में फिट होना ही चाहिए? शायद नहीं। और यही स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि इंसान खुद को दुनिया का निरीक्षक समझता है, लेकिन वह दुनिया से बाहर खड़ा होकर उसे नहीं देख रहा। वह उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है जिसे समझने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखें भी उसी प्रकृति की बनी है, उसका दिमाग भी, उसकी भाषा भी, उसकी सोच भी। यानी हम जिस वास्तविकता को समझ रहे हैं, हम उसे उसी वास्तविकता के अंदर बने हुए एक छोटे से मन से समझ रहे हैं। ये सीमा डरावनी भी है, लेकिन खूबसूरत भी, क्योंकि इसका मतलब है कि खोज कभी खत्म नहीं होती। हर उत्तर के बाद नया सवाल पैदा हो सकता है, और शायद सभ्यता की असली प्रगति सिर्फ उत्तरों की संख्या बढ़ाने में नहीं, बल्कि बेहतर सवाल पूछने में भी है। यही नासदीय सूक्त हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता हुआ दिखाई देता है। संदेह और श्रद्धा हमेशा दुश्मन नहीं होते। किसी चीज के प्रति गहरा सम्मान रखते हुए भी उसके बारे में प्रश्न किया जा सकता है। किसी परंपरा से जुड़े रहते हुए भी उसके भीतर सवाल खोजे जा सकते हैं। और किसी उत्तर को मानते हुए भी यह स्वीकार किया जा सकता है कि हमारी समझ अधूरी हो सकती है। यह बौद्धिक ईमानदारी है, और शायद आज इसकी जरूरत पहले से ज्यादा है, क्योंकि आज हमारे पास सूचना बहुत है, लेकिन शोर भी बहुत है। हर कोई किसी न किसी चीज के बारे में निश्चित दिखाई देता है। हर बहस में कोई खुद को सही साबित करना चाहता है। हर पक्ष चाहता है कि दूसरा चुप हो जाए। लेकिन नासदीय सूक्त का कवि अपनी महानता इस बात में नहीं दिखाता कि उसके पास अंतिम उत्तर है। वो अपनी गहराई इस बात में दिखाता है कि वो सवाल को खुला छोड़ने से नहीं डरता। और शायद यही कारण है कि ये सूक्त हजारों साल बाद भी हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि इंसान बदल गया, समाज बदल गया, तकनीक बदल गई, लेकिन एक चीज नहीं बदली, अज्ञात के सामने खड़ा इंसान। आज हम अंतरिक्ष की तस्वीरें लेते हैं, दूर की आकाश गंगाओं को देखते हैं, ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना आगे जाते हैं, उतने ही नए सवाल सामने आते हैं। और ये बिल्कुल उसी मानवीय स्थिति की याद दिलाता है जिसे नासदीय सूक्त ने अपने तरीके से सामने रखा था। जानना है, खोजना है, लेकिन अपनी सीमाएं भी पहचाननी है। और अब इस पूरे सूक्त को अपनी जिंदगी पर रखकर देखिए। कितनी चीजों को हम अंतिम सत्य मानकर जी रहे हैं, कि सफल होने का एक ही तरीका है, कि अच्छी जिंदगी का एक ही मॉडल है, कि लोग हमें उसी तरह देखते हैं जैसा हम सोचते हैं, कि हमारी पिछली गलतियां हमारा भविष्य तय करती हैं, कि जो चीज आज नहीं मिली उसके बिना हम अधूरे हैं, कि हमें अपने जीवन का पूरा जवाब अभी मिल जाना चाहिए। लेकिन क्या हमें सच में पता है, या हमने भी अपनी जिंदगी के अज्ञात हिस्सों को कहानियों से भर दिया है? यही शायद नासदीय सूक्त का सबसे निजी अर्थ है। ब्रह्मांड के रहस्य को समझने से पहले अपने भीतर के निश्चित उत्तरों पर सवाल करो, क्योंकि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं होती कि हमें जवाब नहीं मिला। समस्या ये होती है कि हमने बहुत जल्दी एक जवाब चुन लिया और फिर पूरी जिंदगी उसी जवाब को बचाने में लगा दी। शायद इसी वजह से नासदीय सूक्त का अंत किसी विजय घोषणा जैसा नहीं है। ये हमें ये नहीं कहता, देखो हमने सृष्टि का रहस्य समझ लिया, बल्कि वह रहस्य को रहस्य ही रहने देता है। सृष्टि कहां से आई, किसने बनाई, या बनी भी या नहीं बनी, और जो सबसे ऊंचाई से इसे देखता है वह जानता है, या शायद वह भी नहीं जानता। यही वो क्षण है जहां हजारों साल पुराना ये सूक्त अचानक हमारे सामने बहुत आधुनिक हो जाता है,
क्योंकि शायद ज्ञान का सबसे ऊंचा रूप हर सवाल का जवाब देना नहीं है। शायद कभी कभी ज्ञान का सबसे ऊंचा रूप यह पहचानना है कि कहाँ हमें बोलना चाहिए और कहाँ चुप होकर देखना चाहिए। और शायद यही नासदीय सूक्त की असली ताकत है। ये हमें कोई बंद दरवाजा नहीं देता, ये एक दरवाजा खोलता है। उसके पीछे अंधकार है, लेकिन उसी अंधकार में खोज की संभावना भी है। और शायद इंसान होने का अर्थ ही यही है। हम सब कुछ नहीं जानते, फिर भी पूछते हैं। हम निश्चित नहीं हैं, फिर भी खोजते हैं। हमारे पास अंतिम उत्तर नहीं है, फिर भी हम आकाश की ओर देखते हैं और सवाल करते हैं, आखिर ये सब आया कहां से? और शायद इस पूरे सूक्त का सबसे खूबसूरत उत्तर नहीं है, सवाल है। क्योंकि जिस दिन इंसान ने सवाल पूछना छोड़ दिया, शायद उसी दिन उसकी खोज भी खत्म हो जाएगी। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आपको जिंदगी की हर चीज का जवाब पता है, एक पल रुकिए, अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच जानता हूं या सिर्फ अपने जवाब पर विश्वास करता हूं? क्योंकि हो सकता है हमारी सबसे बड़ी खोज दुनिया के बाहर नहीं, उस क्षण से शुरू होती हो जब हम पहली बार अपने ही यकीन पर सवाल उठाते हैं।